अंशु कुमार। आपको पता है इस वक्त जो असम में चल रहा है, जो सियासत चल रहा है, अभी इस वक्त असम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एक कानून लागू था 1935 से, जब मुस्लिम लीग असम में राज कर रही थी, तब एक कानून लागू हुआ था कि फ्राइडे को, हर फ्राइडे को असेंबली में 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी। इस बीच में नमाज पढ़ा जाएगा। लेकिन अब जो सीएम है उन्होंने ये रूल को हटा दिया है। इस पर काफी सियासत हो रहा है, काफी टिप्पणी आ रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सही नियम है, बहुत सही इन्होंने चेंजेस किए हैं। देखिए, क्यों 2 घंटे की छुट्टी मिलनी चाहिए? 2 घंटे की छुट्टी होनी क्यों चाहिए? बात है क्या, देखिए आज जैसे कुछ भी होता है, हिंदू अगर बोलने लगे कि हमारे को इस चीज की हनुमान मंगलवार को हमारे को हनुमान जी की छुट्टी चाहिए 2 घंटे, किसी दिन किसी भगवान की चाहिए, तो फिर ये देखिए विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष बोलेंगे ही, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। असम में भी बहुत डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छे सीएम है और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ना एक बयान और आया है, नीरज कुमार नाम है, जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि असम में मेजर हिंदू वोटर्स है। बिल्कुल, असम में कामाख्या माता का मंदिर है, कह रहे थे कि अगर इतना ही इनको रोकना है तो कामाख्या माता के मंदिर में बलि प्रथा बंद करके दिखाओ। बताओ। देखिए, ये आज क्या है ना कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में तो टिप्पणी कर लेते हैं, ये मुस्लिम के बारे में कभी बोल के देखें? नहीं बोल सकते। वोट बैंक है, इनके लिए भी वोट बैंक है वो चीज। आज हिंदू के लिए मैंने कोई कुछ भी बोल देता है, सदन में खड़े होके राहुल गांधी बोल देते हैं हिंदू हिंसक है, वो बोल देंगे क्या सदन में खड़े होके? ये बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि ये इसका हिंदू उसका हिंदू, इनके में क्षमता है क्या बोल दे कि बरेलवी का मुसलमान, अहमदी का मुसलमान या देवबंद का इस्लाम? ये बोल सकते? नहीं बोल सकते खड़े होके। ये बस इनको राजनीति करनी है। वो भी देखिए क्या होता है ना कि जब ये सदन में खड़े होके बोलते हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, बोले कि हम मुस्लिम का भी जाति जनगणना करवाएंगे, 72 फिरके का भी जाति जनगणना करवाएंगे, नहीं करवाना है। आज अगर जाति जनगणना करवाना है, आपका जहाँ स्टेट है, जिस स्टेट में है आप, वहाँ भी जाति जनगणना करवा के आप करिए। बताइए, क्या सही में बीजेपी बार बार मुसलमानों को टारगेट करे? क्योंकि इससे थोड़े कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड पर भी काफी सवाल उठे अमेंडमेंट पे, और इससे पहले भी कई सारे ऐसे बिल्स आए, तो क्या सच में बीजेपी टारगेट कर रही है? मैम, आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा। कब बना था वक्फ बोर्ड? इन लोग कहते हैं कि 1954 में बना था वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड बना था मैम 1923 में। 1923 में सबसे पहले वक्फ बोर्ड बना था। क्यों बना था? शिया सुन्नी के जो लैंड का जो विवाद था उसको हल करने के लिए वक्फ बोर्ड बना था। आज के दिन में क्या है, वक्फ बोर्ड बस एक इंडियन रेलवेज के बाद और क्या बोलते हैं डिफेंस के बाद में सबसे ज्यादा लैंड इनके पास में है। दूसरी चीज, अगर आप इनके जो क्या बोलते हैं जो वहाँ पे कार्य करते हैं, जो कारीगर रहते हैं, उन पे अगर आप कभी समझ लीजिए हमला कर दिए या कुछ कर दिए, वो लोग ऑफिसर्स हैं, आपके ऊपर में आईपीसी की धारा लग जाएगी, इनको सैलरी मिलती है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है कि देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, आपको ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि आपका लैंड कैसे वक्फ बोर्ड के पास चला गया। इसमें आपको नोटिस नहीं मिलेगा, नोटिस नहीं देते हैं, ये नोटिस रजिस्ट्रार को देते हैं। ये मैम बात है क्या ना, अगर आप 1 साल तक, अगर आपको देखिए आपको तो आइडिया है ही नहीं, ये रजिस्ट्रार को देंगे, रजिस्ट्रार आपको बताएगा नहीं। 1 साल तक अगर वो नहीं बताएंगे आपको, तो ये लैंड अपने आप ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता है, वक्फ बोर्ड के पास में। वक्फ बोर्ड एक ऐसा संस्थान है जो एक पाकिस्तान यहाँ बना चुका है। अच्छा। एक अलग सा पाकिस्तान के पास में 841 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है और वक्फ बोर्ड के पास 941 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब सोचिए आप वक्फ बोर्ड क्या कर रही है इस देश में। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी आपस में ही ये कर रही है क्या? क्या एक टिप्पणी ये भी आया कि बीजेपी आपस में ही कर रही है। पहले तो योगी जी कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे, फिर ये कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं असम के कि देखो ये मियाँ और मुसलमान से जमीन बचानी है, फिर मोहन यादव कह रहे हैं, राजस्थान के सीएम भी यही कह रहे हैं कि अगर भारत में रहना होगा तो कृष्ण राम कहना होगा। तो ये जो टिप्पणियां आ रही है हर नेताओं से, क्या लगता है ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई कौन बनेगा बीजेपी इसका प्रधानमंत्री, या किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? मैम देखिए बात क्या है ना, बटेंगे तो कटेंगे बोलना क्यों पड़ा? आज जब राहुल गांधी बोलते जाति जनगणना करवाएंगे, तभी योगी जी को बोलना पड़ा कि भाई सब साथ में रहो, एकत्रित रहो। 2014 में पहली बार हिंदू एक मत होके हिंदुत्व पे उन्होंने वोट दबाया
और एक हिंदुत्व का नेता मिला हमें नरेंद्र मोदी। और दूसरा चीज, चलिए असम पे आपने जो बोला कि लैंड बचाओ अपना जो भी है, तो भाई एकदम सही है। देखिए अभी पटना में पटना से आगे थोड़ा फतुआ है एक जगह, पूरा गांव को बोल दिया कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, 30 दिन में इसको खाली करिए। मोहन यादव जो बोल रहे हैं कि राम कृष्ण और ये जन्मभूमि उनका है, ये सब बोलना पड़ेगा। भाई बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? इस देश में वो आप एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं और आप ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं, कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, पूरा सही है। नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही हस्तक्षेप कर देता, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देता। आज देखिए ना, जैसे वो यहाँ पे महज एक किराएदार है, अच्छा, तो उनको भाई उनको अच्छे से रहना पड़ेगा इस देश में। ऐसे क्यों कह रहे हैं किराएदार? मैम किरदार नहीं है तो क्या है? अच्छा, इस देश में वो आए हैं। देखिए ना आप, कश्मीरी पंडित को कैसे भगाया उन्होंने, इनको देखिए वो कश्मीरी पंडित में भी तो कश्मीर में भी तो जो कश्मीरी पंडित भागे वहां से सब कोई नेबर था, कोई दोस्त था, कोई कुछ था, वहां पे भी तो भाईचारा था। इन लोग जो कहते हैं कि भाईचारा है, कहीं भाईचारा नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे ये मेजोरिटी में होंगे ये गला काटेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेजोरिटी में होंगे गला काटेंगे, और ऐसे ही कई हिंदू नेता के कंटिन्यूसली कुछ बयान आ जाता है जिससे ये जो है ना आग उठ जाता है हिंदू मुसलमान का। तो ये जो देश है जिसे सेक्युलर देश कहा जाता है, और ऐसे देश में राजनीति में हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरना खाता है। मैम ये बताता हूँ मैं आपको कि 2014 के बाद कहाँ हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ? 2014 के पहले तो हम सुनते थे, 2014 के बाद कहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ? कहीं पे भी नहीं। और जो आपने ये बात बोला ना कि सेक्युलर कंट्री, हमारा देश कभी सेक्युलर कंट्री नहीं था। सेक्युलरिज्म का जो अर्थ डाला गया, पंथ निरपेक्ष डाला गया था, धर्म निरपेक्ष नहीं। ये जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से इसको सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्ष बोलते गए। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का असली परिभाषा पंथ निरपेक्ष डाला गया था, धर्म निरपेक्ष नहीं डाला गया था। ये देश जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है मैम। जो डेवलपमेंट 1947 से 2014 के बीच में हुआ, उससे कहीं ज्यादा ये 10 साल 12 साल में हो गया, 10 से 12 साल में हो गया। अच्छा, असम में ना मैरिज एक्ट भी रद्द कर दिया गया, इस पर क्या बोलेंगे? मैरिज एक्ट के बारे में तो भाई उसमें काफी कुछ था मैरिज एक्ट में, उस मैरिज एक्ट में लेकिन जो महिलाएं हैं उनको काफी फोकस किया गया। उसमें कहा गया कि जो एज था उनका, जो 15-14 साल में शादी करवा दिया जाता, विवाह करवा दिया जाता, अब वो 18 साल के बाद होगा। और रजिस्ट्रेशन मेजरली काजी को ना जाके सरकार रजिस्ट्रेशन। मैम ये बात एकदम सही है, एकदम सही। देखिए आज 14 साल में सबसे पहले बोला जाता है कि 12 साल में 14 साल में शादी हो जाती थी। जो लड़की जो है सही से प्रेग्नेंट भी नहीं होती, और डॉक्टर भी मना करते हैं ये चीज के लिए। प्रेगनेंसी रोकने के लिए सबसे बड़ा, बिल्कुल, ये डॉक्टर भी मना करते हैं। 12 साल 14 साल में ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो 18 साल कर दिया गया, तो कोई इसमें खराबी नहीं है मैम, एकदम सही चीज है। काफी ये कहा जा रहा है कि क्यों बीजेपी बढ़े, क्यों हमारी बहन बेटी जैसे रहने, हमारी बहन बेटी जैसे पहनना है पहने, ये बीजेपी क्यों बार बार बीच में हस्तक्षेप कर रही है? जो चीज इस देश में कानून से चलेगी, बीजेपी अच्छा कानून ला रही है। तो देखिए विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेंगे। अगर कोई अच्छा कानून ला रहा है, कोई अच्छा किसी के बारे में सोच रहा है, आज वक्फ बोर्ड का संशोधन क्यों लाना पड़ा? ये इस देश में वक्फ बोर्ड आया ही क्यों? इस देश में वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब का जरूरत ही नहीं था। ये सब बस तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी जवाहरलाल नेहरू को। आज जवाहरलाल नेहरू को ये करना क्यों पड़ा? तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप तो बीजेपी लग रहा है, बीजेपी पे लग रहा है। मैम बीजेपी, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, एक राज बताइए ना जहाँ पे हिंदू मुस्लिम होके राइट हुआ हो। अभी कहीं भी नहीं बोल सकते हैं आप। आज पहले होता था, जरूर होता था आज, मगर अब नहीं होता ये चीज। ये देखिए अब यूपी में देख लीजिए, कटेंगे तो बटेंगे। अभी जो यूपी ये इनको बोलना पड़ा। आज देखिए ना, काली टोपी लाल टोपी काले कारनामे योगी जी को बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? ये इनके पार्टी में सारे कोई गुंडे मवाली, सारे क्रिमिनल सारे भरे होते, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और कौन कौन नहीं। योगी जी ने तो कहा था कि भाई हम मिट्टी में मिला देंगे, और वो मिला रहे हैं मिट्टी में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी जो काम कर रहे हैं। देखिए इन्हीं के नेता कहते थे कि बच्चे हैं, लौंडे हैं, गलतियां हो जाती है। आज बताइए ये रेप का बढ़ावा नहीं है तो क्या है? आज देश में हम देख रहे हैं बंगाल में क्या हुआ, और जब अयोध्या में क्या हुआ, फिर उसके बाद में कन्नौज में क्या
क्या हुआ, ये सब देखिए ना कौन लोग हैं। आज देखिए समाजवादी पार्टी की थोड़ा सा सीट बढ़ा और उसके बाद में देखिए वहां पे उनके पार्टी के द्वारा क्या होने लगा, रेप और ये सब चीज मामले बढ़ गए, आतंकवाद के मामले, जम्मू कश्मीर में देखिए सेना पे हमले हो रहे हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं। अब तो ये सब बताइए क्या हो रहा है ये सब देश में। बिल्कुल सर, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।